आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, रिस्योरा, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 8 महीने बाद मोहाली इलाके में फिर बाघ की दहशत, बकरी को बनाया निवाला। और बात होगी क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधियों ने सांसद राकेश राठौर का किया नागरिक अभिनंदन। फिर बात करेंगे सीतापुर में 1 जुलाई से किसान बन सकेंगे गन्ना समिति के सदस्य। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर बोला करारा हमला, भाजपा राज्य में व्यापारियों के लिए आपातकाल जैसे हालात। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सवर्ण आर्मी ने जागरूकता रैली निकाल दिखाई ताकत, किया जागरूक। सीतापुर शहर कांग्रेस कमेटी की 35 सदस्यीय नई कार्य समिति को सौंपे गए दायित्व। विधायक पूर्व विधायक के बीच हुए विवाद के बाद गांव में 49वें दिन नहीं पहुंची बिजली। सीतापुर पुलिस ने 4 हिस्ट्री सीटर समेत 26 वारंटियों को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में भव्य कार्यक्रम कर व्यापारियों को किया गया सम्मानित। पलिया भीरा रेल मार्ग पर पानी के रिसाव से रेल ट्रैक कटने का मंडराया खतरा। यूपी में कौशाम्बी घटना को लेकर गरमाई सियासत, सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जमीन पर बैठकर किया धरना। अब मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और संस्थान निदेशक राउंड लगाकर भेजेंगे रिपोर्ट। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। मोहाली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी के विधानसभा क्षेत्र में करीब 8 महीने बाद एक बार फिर बाघ की दहशत ने लोगों की रूह कपा दी है। मोहाली कोतवाली क्षेत्र के पिपरझला गांव में बाघ ने संजय कुमार की बकरी को अपना निवाला बना लिया। डराने वाली बात यह है कि बकरी चरा रही संजय कुमार की बेटी जब बाघ की दहाड़ सुनी तो कांप गई। उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंचे व्यापारी नेता मनोज मिश्रा ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन दरोगा नंदलाल की अगुवाई में टीम ने कॉम्बिंग की। वन विभाग ने पक्ष चिन्हों को देखकर पुष्टि की कि वह बाघ के ही पक्ष चिन्ह है। इसके बाद से क्षेत्रवासियों में बाघ की मौजूदगी से डर भर गया है। मोहाली इलाके में यह कोई पहली घटना नहीं है। करीब 4 साल से मोहाली क्षेत्र के आसपास बाघ की चहलकदमी देखी जा रही है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। 4 दिनों की लगातार तालाबंदी के बाद रविवार को फुटकर खाद्य विक्रेताओं ने अपनी अपनी दुकानें खोली। प्रभारी जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार से मिले आश्वासन के बाद शहर सहित समूचे जिले में खुदरा दुकानदारों ने अपने अपने प्रतिष्ठान खोले और उर्वरकों की बिक्री की। खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि जिला कृषि अधिकारी से आश्वासन मिलने के बाद रविवार को साप्ताहिक बंदी के दिन दुकानों को इसलिए खोला गया ताकि किसानों को जरूरत के मुताबिक यूरिया उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया फिलहाल खुदरा व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल 30 जून को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से मिलकर अपनी समस्याओं को रखेगा। जब तक स्थायी समाधान नहीं हो जाता है तब तक संगठन अपने स्तर से समस्याओं को उठाता रहेगा।
सीतापुर में रविवार को उस समय ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब जिले भर से आए क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधियों ने सांसद राकेश राठौर का नागरिक अभिनंदन कर न केवल सम्मान व्यक्त किया बल्कि विश्वास की नई बुनियाद भी रखी। शहर के लोहार बाग स्थित कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के आवास पर जिले भर से क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधि मंडल ने पहुंचकर सांसद का नागरिक अभिनंदन किया। इस दौरान किसान नेता प्रदीप सिंह चौहान को बिस्वा विधानसभा क्षेत्र से सांसद प्रतिनिधि बनाए जाने के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस मौके पर सांसद राकेश राठौर ने कहा कि क्षत्रिय समाज में वीरता शौर्य के साथ त्याग और बलिदान की भी कहानियां हैं। गौतम बुद्ध और पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह ऐसी ही कहानियों के नायक रहे हैं। प्रदीप सिंह चौहान ने कहा कि सांसद राकेश राठौर के नेतृत्व में क्षत्रिय समाज आगे बढ़ेगा। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता महेंद्र सिंह चौहान सहित कई चिकित्सक, एडवोकेट, डॉक्टर और प्रधान मौजूद रहे। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद अशोक रावत ने एक्जियम मिशन 4 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के आवास पर पहुंचकर उनके माता पिता से भेंट की। इस दौरान सांसद अशोक रावत ने गौरवमयी उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी। सांसद ने कहा कि यह सफलता केवल परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शुभांशु शुक्ला की उड़ान भारत के सपनों की ऊंचाई है। इस दौरान उनके साथ एमएससी अशोक अग्रवाल भी मौजूद रहे। खैराबाद बुनियाद डिग्री कॉलेज में रविवार को उत्तर प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस की जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक हुई। बैठक के दौरान बुनकर समाज की समस्याओं को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के बीच संगठन की सक्रियता पर भी विचार विमर्श हुआ। मुफ्ती आफ्ताब आलम ने पूर्व मंत्री बुनियाद हुसैन अंसारी की जिंदगी को लेकर बड़ी तमाम बातें की। उत्तर प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रदेश उपाध्यक्ष जुनैद अंसारी द्वारा आयोजित बैठक में उत्तर प्रदेश महासचिव इकराम अंसारी, हयात कौशल, अब्दुल करीम, जिला अध्यक्ष सैमसंग लक अंसारी, सीतापुर नगर अध्यक्ष रिजवान अंसारी, तौकीर अंसारी, हैदराबाद नगर अध्यक्ष फरजंद अंसारी, बिस्वा नगर अध्यक्ष शहनवाज अंसारी, लहरपुर नगर अध्यक्ष कुतुबुद्दीन अंसारी, बाबा नगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद अंसारी मौजूद रहे। लक्ष्मी नारायण क्रिकेट टूर्नामेंट सरबतपुर मस्जिद सत्र 2025 का फाइनल मैच बड़ा गांव और रघुनाथपुर के बीच खेला गया। आईपीएल की तर्ज पर आयोजित टूर्नामेंट का समर्थन बेहद रोमांचक अंदाज में हुआ। बड़ा गांव के कप्तान धर्मेंद्र सिंह ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। निर्धारित 15 ओवरों में 191 रन बनाए। रघुनाथपुर की टीम 163 रन ही बना पाई और बड़ा गांव की टीम टूर्नामेंट की चैंपियन बन गई। मुकेश गाजी को ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाने वाले अभिषेक को मैन ऑफ द सीरीज और पुरस्कार स्वरूप चांदी का सिक्का दिया गया। इस मौके पर टूर्नामेंट का सफल आयोजन सुधीर मौर्य और सोनू वर्मा ने किया। व्यवस्था में सहयोग शोमिल चंद्रपाल मौर्य का रहा। क्रिकेट की अंपायरिंग पुनीत वर्मा और सुनील वर्मा ने की। सीतापुर बिजली विभाग के 2 नए उपखंड अधिकारी मिल गए हैं। हरदोई से तबादला होकर आए कुलदीप सिंह को बिस्वा उपखंड अधिकारी बनाया गया है। इसी क्रम में सुल्तानपुर सहायक अभियंता मीटर अमित द्विवेदी ने भी सीतापुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। नए उपखंड अधिकारियों को सीतापुर में ज्वाइनिंग करने के बाद विशाल शर्मा और दुर्गेश चौरसिया को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। चीनी मिल को गन्ने की आपूर्ति करने के लिए किसानों को गन्ना समिति का सदस्य बनाना जरूरी है। किसान समिति का सदस्य बन सके, इसके लिए 1 जुलाई से उन्हें सदस्य बनने का मौका मिलेगा। इसके लिए किसानों को पहले विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, फिर विवरण का प्रिंट आउट गन्ना समिति कार्यालय में जमा करना होगा। गन्ना समिति में 221 रुपए सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद किसान को कृषक कोड आवंटित किया जाता है। इसी कोड के आधार पर किसान को गन्ना पर्ची जारी होती है, जिसके बाद ही किसान चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति कर सकते हैं। जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी के मुताबिक सीतापुर में 2.35 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती की जाती है। जिले में लगभग 4.25 लाख गन्ना किसान हैं। सीतापुर में ट्रक चालकों और मालिकों की समस्याओं को लेकर AIMIM व ट्रक ऑनर्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन जिला अध्यक्ष नियाज हुसैन ने जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण शीघ्र शुरू कराया जाना चाहिए। पार्किंग व्यवस्था के बिना चालान पर रोक लगे और ट्रक व्यवसाय से जुड़ी सभी सेवाओं की एकीकृत व्यवस्था की जानी चाहिए। ट्रक जूनियर जिला अध्यक्ष नियाज हुसैन ने प्रशासन से न्याय संगत नीति और स्थायी समाधान की अपील की है। तंबौर पावर हाउस से सप्लाई होने वाली विद्युत कटौती के चलते रविवार को उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हजारों की आबादी बिजली कटौती की वजह से परेशान हुई। गनीमत रही कि आसमान में बादल छाए रहे, नहीं तो और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। फिर भी पेयजल को लेकर लोग परेशान होते नजर आए।
बता दें तंबौर नगर, तंबौर देहात, बेहटा और खमरिया फीडर की सप्लाई सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ठप रही थी। इस दौरान 33,000 लाइन में पड़ने वाले पेड़ों की कटाई छटाई का कार्य किया गया, जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई नहीं हुई। बिजली न मिल पाने से लोगों को परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ा। भाजपा के सक्रिय सदस्य एवं समाजसेवी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने लखनऊ स्थित आवास पर सीतापुर से भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान से भेंट की। इस दौरान ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के राजस्व ग्राम किधौलिया बसंतपुर में जर्जर विद्युत तारों के सहारे हो रही बिजली की सप्लाई, खराब ट्रांसफार्मर आदि को लेकर उन्हें अवगत कराया। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक एमएलसी पवन सिंह चौहान ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अधिशासी अभियंता से फोन पर बात की और समस्याओं को दूर करने के लिए कहा। थाना खैराबाद क्षेत्र के ग्राम दतेली में शनिवार को ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहे किसान जयकार पर एसटी लाइन का तार गिर गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। किसान अपने बेटे सुधीर को ट्रैक्टर पर बैठा के खेत की जुताई कर रहे थे। अपने पिता को बचाने के लिए आगे आए उसका बेटा भी जख्मी हुआ। आनन फानन में उन्हें सीएससी खैराबाद पहुंचाया गया, जहां से उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक जिस जगह हादसा हुआ वहां 8 महीने पहले तार गिरने से एक किसान की सांसें थम गई थी। एसओ अनिल सिंह ने बताया उन्हें घटना के विषय में जानकारी हुई है। विभाग के अवर अभियंता श्रीवास्तव ने बताया है कि खंभे लगाकर केबल के जरिए व्यवस्था ठीक कराई जाएगी। ब्लॉक खैराबाद क्षेत्र के दहलिया श्रीरंग की पुलिया से दहलिया निरंजन तक सड़क निर्माण का काम शुरू हो जाने से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। यह सड़क पिछले काफी समय से खराब पड़ी थी। सड़क की मरम्मत कराए जाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी ने 21 अप्रैल को इसी साल डीएम से मिलकर ज्ञापन सौंपा था। करीब 2 महीने बाद सड़क मरम्मत का काम शुरू कराए जाने पर किसान नेता मनीष त्रिपाठी सहित क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। मुशीनगर क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना गया। भाजपा कार्यकर्ताओं सहित नगर के नागरिकों ने मन की बात को सुना। इसके साथ ही सभासद जैनेन्द्र कुमार, कमल किशोर, आशीष कश्यप, अनीस अंसारी, बबलू सिंह आदि ने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण करके नमन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पौधे भी रोपे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के कस्बा कमलापुर में बीडीओ राकेश कुमार श्रीवास्तव ने निरीक्षण कर सफाई आदि की जमीनी हकीकत पर की। उन्होंने कस्बे से होकर गुजरे नेशनल हाईवे पर घूम रहे निराश्रित गौवंशों की समस्याओं को भी समझा। बीडीओ ने एक टीम का गठन किया और टीम को निर्देश दिया कि निराश्रित गौवंशों को पकड़कर अस्थायी गौ आश्रय स्थल में संरक्षित किया जाए। यह टीम सोमवार को अपने अभियान के तहत निराश्रित गौवंशों को पकड़ने का काम करेगी। थाना पिसावा क्षेत्र के कस्बा कुतुबनगर निवासी व्यापारी विवेक कुमार वर्मा ने मानवता की मिसाल पेश की। दरअसल वह विगत दिनों अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने गए थे। वहां उन्हें सरयू नदी के किनारे स्नान के दौरान एक पर्स मिला। बताया जाता है इस पर्स में 2500 रुपए, एक आधार कार्ड, एटीएम और कुछ जरूरी कागजात थे। विवेक कुमार ने वह पर्स अपने पास रखने की बजाय उसमें रखे इंडिया पोस्ट से मोबाइल नंबर ढूंढ निकाला और फिर संपर्क करके संबंधित को सूचना दी। सूचना पाकर सिद्धार्थनगर निवासी सर्वेश्वर त्रिपाठी विवेक कुमार के पास पहुंचे। सर्वेश्वर से मिलने पर विवेक ने उनका खोया पर्स वापस कर दिया। सर्वेश्वर को जब उन्हें उनका पर्स, पैसे और कागजात सही सलामत मिल गए तो उनकी आंखों में खुशी और विश्वास की चमक देखी गई। सर्वेश्वर त्रिपाठी ने विवेक कुमार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मंगल कामनाएं की। ब्लॉक खैराबाद की ग्राम पंचायत दहलिया श्रीरंग में एक बैठक ग्राम प्रधान रमाकांति त्रिपाठी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में यह बात जोर शोर से उठी कि यहाँ तैनात पंचायत सहायक गौरव त्रिपाठी द्वारा कार्यों में रुचि नहीं ली जा रही है। यह सदैव लखनऊ में ही रहते हैं, जिससे क्षेत्र की जनता का काम भी नहीं हो पा रहा। कई बार ग्राम विकास अधिकारी गीतांजलि मिश्रा द्वारा फोन पर कहा गया, नोटिस भी दी गई, फिर भी कोई सुधार नहीं दिख रहा। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने पंचायत सहायक को हटाए जाने का प्रस्ताव रखा है। विधानसभा क्षेत्र लहरपुर के शक्ति केंद्र रायपुरगंज केसरीगंज बूथ संख्या 50 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 123वें एपिसोड में मन की बात को सुना गया। मोहल्ला बेहटी स्थित भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर दयाल रस्तोगी के आवास पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया। इसके बाद स्थानीय श्री ओमकारेश्वर मंदिर नया गांव बेहटी में पौधे रोपे गए। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर दयाल रस्तोगी, कोषाध्यक्ष बंशीधर पाठक, राजकुमार मिश्रा, नगर उपाध्यक्ष मनीष पाठक, बाके बिहारी रस्तोगी, जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ मनीष मल्होत्रा, नरेश रस्तोगी, नगर मंत्री श्याम किशोर, निगम माधव, राम पाठक, विश्व हिंदू महासंघ जिला अध्यक्ष अनुराग मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्रा, जय नारायण पाठक, गोविंद राज,
मुनुआ गुप्ता, कन्हैया गुप्ता, उमाशंकर रस्तोगी, अभिजीत रस्तोगी, अनय रस्तोगी, दिव्यांश रस्तोगी आदि मौजूद रहे। यूपी के सीतापुर में परिषदीय विद्यालयों को पेयरिंग कर मर्ज किए जाने का विरोध बढ़ता जा रहा है। रविवार को उत्तर प्रदेश माध्य प्राथमिक शिक्षा संघ के बैनर तले शिक्षकों ने विरोध व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मोहाली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी को सौंपा। शिक्षकों ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों को बंद किए जाने के निर्देश को वापस लिया जाना चाहिए। 50 की संख्या से कम वाले विद्यालयों की मर्जर प्रक्रिया अपनाए जाने का निर्देश तत्काल वापस लिए जाने की मांग की गई। इस दौरान शिक्षक आदित्य प्रकाश मिश्रा, कुलदीप, अनूप कुमार श्रीवास्तव, देवेश सिंह, विजय पांडे, वीरेंद्र कुमार, अनूप शुक्ला, मनोज मिश्रा, बाल गोविंद मौजूद रहे। रामकोट मंडल के शक्ति केंद्र रायपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बातों को सुना। सरायभाट स्थित संयोजक धीरू सिंह के आवास पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नगर अध्यक्ष आकाश अग्रवाल बजरंगी की मौजूदगी रही। इस दौरान रामकोट मंडल अध्यक्ष अमित दीक्षित, प्रशांत सिंह, अनूप पांडे, अभिषेक मिश्रा, रत्नेश अवस्थी, अरुण शर्मा, सक्षम दीक्षित, सत्येंद्र मौर्य मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने ही मन की बात नहीं करते बल्कि पूरे देश की मन की बात करते हैं। यह बातें भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने मन की बात कार्यक्रम को सुनने के दौरान कही। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के बट्सगंज स्थित बूथ संख्या 236 पर उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को सुना। गुड़िया वाल्मीकि के आवास पर मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद मोनू वाल्मीकि, करण वाल्मीकि, अर्जुन वाल्मीकि, सविता वाल्मीकि, दीपिल अरोड़ा, राजेंद्र यादव, अभिषेक मिश्रा, शहबाज कामरान मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खंड शिक्षा अधिकारी कसमंडा के कार्यालय पर आयोजित मासिक बैठक के दौरान आधार विहीन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र व आवेदन पत्र जमा करने को लेकर चर्चा की गई। अध्यक्षता करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी अजय गुप्ता मौर्य ने कहा कि जिन छात्रों के पास आधार नहीं है उनके आधार बनवाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन सहित 19 बिंदुओं पर बिंदुवार समीक्षा की। बैठक में मोहाली, कसमंडा, जयरामपुर, हमीरपुर, मानपारा सहित अन्य संकुल से क्षेत्रों के शिक्षकों ने भाग लिया। खैराबाद के मोहल्ला बक्सरिया टोला में मुहर्रम के सिलसिले में एक मजलिस हुई। जामिया के प्रधानाचार्य अबू तालिब इश्तियाक हुसैन ने कहा, जिस कार्य के लिए इमाम हुसैन ने अपनी शहादत दी है उन्हीं के बताए रास्तों पर चलना हम सभी का मुख्य मकसद है। इस दौरान तहजीब आलम, नदीम आलम, सलमान हैदर, फरहान हैदर, अली जावेद, अली जर्रार, शाह आलम, डॉक्टर मुशाहिद हुसैन मिर्जा मौजूद रहे। नगर मिश्रिक क्षेत्र में सवर्ण आर्मी के बैनर तले एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली निकालकर स्वर्ण समुदाय को जागरूक किया गया। दधीच कुंड से शुरू हुई रैली ने परसौली चौराहा, नगर चौराहा, तहसील चौराहा आदि का भ्रमण किया। रैली में जिलाध्यक्ष अमित मिश्रा, जिला संयोजक शिवम तिवारी, राहुल पांडे, आशीष त्रिपाठी, राहुल मिश्रा, शिवलखन तिवारी, अनुराग मिश्रा, तहसील संयोजक अजय चौबे, तहसील उपाध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव, तहसील महासचिव अरुण शुक्ला, तहसील सचिव श्याम सिंह तोमर, भास्कर पांडे, श्याम प्रताप सिंह, आशुतोष मिश्रा सहित
तमाम नागरिक शामिल हुए। रैली का नेतृत्व तहसील अध्यक्ष कपिल श्रीवास्तव ने किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल मुस्तैद रहा। सीतापुर शहर कांग्रेस कमेटी की 35 सदस्यीय नई कार्य समिति की घोषणा कर दी गई है। कार्य समिति में 9 महासचिव, 7 उपाध्यक्ष, 17 सचिव, 1 प्रवक्ता और 1 कोषाध्यक्ष पद पर चयन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा अनुमोदित कार्य समिति की जानकारी देते हुए सीतापुर शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी ने बताया कि उपाध्यक्ष पद पर रिजवान खान, रामचंद्र भार्गव, उपदेश गुप्ता, सावेज मुख्तार, मीना मिश्रा, प्रेमलता शुक्ला, डॉक्टर ऋचा मिश्रा को मनोनीत किया गया है। महासचिव के पद पर डॉक्टर नीता श्रीवास्तव, मशरूर अहमद खान, अहमद अंसारी, मथुरा प्रसाद यादव, रविकांत, धर्मेश दीक्षित, आनंद नारायण, सर्वेश प्रताप सिंह, विपुल भार्गव। सचिव के पद पर राकेश कुमार पाल, नोमान अंसारी, इमरान अली, श्यामू पांडे, पंकज कुमार अग्रवाल, अभय कुमार, फरीद मोहसिन, नयन मिश्रा, विनोद कन्नौजिया, राहुल पाल, मिराजुल उर्फ सहनवाज, शिव प्यारी, रविंद्र राठौर, संजय सिंह, आरिफ खान, शाकिब अंसारी, जनतुल जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति में पवन कुमार शुक्ला को कोषाध्यक्ष, आशीष पांडे को प्रवक्ता बनाया गया है। सांसद राकेश राठौर, जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा, पूर्व एमएलसी पंडित रामगोपाल मिश्रा, पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश निषाद, विनीत दीक्षित, उत्कर्ष अवस्थी, कयूम अंसारी, समीना शफीक, धीरेश कश्यप, दीपा वैस, आमोद मिश्रा, विजयनाथ अवस्थी, चोच विभू, तारिक फारूकी, श्रेष्ठ तिवारी, प्रदीप सिंह चौहान, कमला रावत, संजय सनी, हसीना खातून, शोभित, अमरकांत, राहुल रस्तोगी, संजय दीक्षित, इकबाल अंसारी, सुधीर कुमार पांडे, संजीत गुप्ता, अनुपम राठौर, नरेश गौड़, समी खान, हरीश वर्मा, शहर के कोऑर्डिनेटर व सिद्धार्थ शंकर त्रिवेदी ने बधाई दी है। रविवार को विद्युत उपकेंद्र कमलापुर ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता परेशान रहे। करीब 9 घंटे तक उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई नहीं मिल पाई। बताया जाता है विद्युत लाइन पर एक पेड़ गिर जाने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र की बिजली की आपूर्ति बाधा में उत्पन्न रही। विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को काटकर हटाया और फिर लाइन दुरुस्त करके आपूर्ति बहाल की। थाना कमलापुर क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर में भाईचारा सम्मेलन किया गया। मुख्य अतिथि राकेश राजवंशी ने सम्मेलन के दौरान समझाया कि छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ाई झगड़ा न करें, इससे पुलिस और कोर्ट कचहरी की भागदौड़ से दूरी बनी रहेगी। उन्होंने कहा सभी लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दें, इससे तरक्की होगी। इस दौरान विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सरोज कुमार मिश्रा, डॉक्टर सुधीर कुमार, भीम आर्मी एकता मिशन के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस से विशाल बाइक रैली निकाली। पत्थर सिवाला से शुरू हुई बाइक रैली ने बड़ा चौराहा, सब्जी मंडी, सेखसराय, कच्चा कटरा, काजी टोला, कैथी टोला, सीतापुर बस स्टॉप से होते हुए पुनः पत्थर सिवाला पहुंची। बाइक रैली में प्रांत मंत्री कृतार्थ मिश्रा, जिला अध्यक्ष आशुतोष वर्मा, जिला महामंत्री नरेंद्र वर्मा, जिला मंत्री ललित दीक्षित, सीनू मिश्रा, कृपा, नीरज सर्वेश, राकेश गुड्डू, शिवेंद्र, अमन, लकी सिंह एवं सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। कस्बा कमलापुर में जलभराव की समस्या लगातार गहराती जा रही है। कस्बा में बनाई गई सर्विस रोड पर इस कदर जलभराव हो जा रहा है कि राहगीरों का निकलना मुश्किल है। कस्बे वासी जलभराव की समस्या से परेशान हैं। कस्बे के पुनीत निगम ने नीरज रस्तोगी, रामू कन्नौजिया, पुनेंद्र सिंह चौहान, रमेश कुमार गुप्ता का कहना है जब से जल निकासी के लिए नाला बनवाया गया तब से इसकी सफाई नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से जलभराव की समस्या गंभीर होती जा रही। यही हाल रहा तो बारिश के समय सर्विस रोड गहरे तालाब में नजर आएगी। एलिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत उमरसा में मिलान फाउंडेशन द्वारा गर्ल आइकॉन कार्यक्रम किया गया। इस दौरान रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से ग्रामीणों को बेटियों की शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में कोऑर्डिनेटर पूनम सिंह, प्रोग्राम असिस्टेंट श्रुति वाजपेयी, दीपशिखा सैनी, ज्योति कश्यप शामिल रहे। मिश्री कोतवाली क्षेत्र के नरसिंहौली के पास सीतापुर हरदोई मार्ग पर एक सड़क हादसे के दौरान घायल 4 लोगों में से अशरफ नगर निवासी राजू की इलाज के दौरान सांसें थम गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस समय हुआ जब सभी लोग ऑटो से नैमिषारण की तरफ से लौट रहे थे। इस दौरान अज्ञात 4 पहिया वाहन ने ऑटो को टक्कर मार दी। अनुज करण रितेश का इलाज सीएससी मिश्रिक में चल रहा है। 1857 की पहली स्वतंत्रता क्रांति सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि ऐसे महान बलिदानों की गाथा है जिन्हें युगों तक याद किया जाएगा। इन्हीं में से एक नाम वीरता, साहस और संघर्ष की प्रतीक वीरांगना उदा देवी पासी का है, जिन्होंने 36 अंग्रेजों को मारकर ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया था। रविवार को जिला पंचायत सीतापुर के नेहरू हॉल में एक कार्यक्रम कर उदा देवी के शौर्य और संघर्ष को याद किया गया। महाराजा छीतापासी सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेश प्रसाद राजवंशी ने अपने विचार रखे। इस दौरान समाज के एकजुट करके बड़ा लक्ष्य पाने का संकल्प लिया गया,
जिला स्तर पर 60 जिला संयोजक, 8 वरिष्ठ जनों की निगरानी समिति बनाई गई, जिसमें रमेश चंद निषाद, कामरेड गया प्रसाद, अर्जुन लाल बौद्ध, त्रिभुवन यादव, डॉक्टर देश दीपक को शामिल किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संत कुमार भार्गव ने की। कार्यक्रम में आयोजक संतोष भार्गव, बेचेलाल, कढ़िले राम, प्रधान भगवती प्रसाद, शिव कुमार राजवंशी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र कुमार, बीडीसी राजेंद्र भार्गव, जसकर्ण राजवंशी, संतोष राजवंशी, रमेश रावत, डॉक्टर राम सेवक, भोलानाथ मास्टर, अवधेश मास्टर, असरफी लाल, विजय कुमार, अमित राजवंशी, सूरज राजवंशी, भानु राजवंशी, राकेश राजवंशी, विनीत राज, मिथिलेश कुमारी, विशंभर भार्गव, जगमोहन लाल, उमाशंकर, सनोज कुमार, रामविलास, फूल केसरी, राहुल राज, शिवा भार्गव, अनिल भार्गव, राम प्रसाद, अग्नेलाल, मनाई लाल, खुशीराम, रमेश रावत, अरविंद राजवंशी, छोटू भार्गव, जीतू भार्गव मौजूद रहे। सीतापुर के पिसावा इलाके के गड़ासा गांव में बिजली केबल डालने के दौरान मोहाली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी और पूर्व विधायक अनूप गुप्ता आमने सामने आए थे। एसडीएमसीओ, बिजली अधिकारियों समेत कई थानों की पुलिस पसीना पसीना हो गई थी। यहां अगड़े पिछड़े दलित जातियों की आबादी की तरफ मोटी केबल डाली जाए या पतली केबल डाली जाए, इसको लेकर विवाद पैदा हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 2500 आबादी वाले इस गांव में 49वें दिन भी लाइट सप्लाई नहीं पहुंच सकी। गांव के विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। इस भीषण गर्मी में जहां करीब 2 महीने से बिजली ना हो, वहां के बासिंदों की हालत कैसी होगी यह जानकर भी जिम्मेदार अनजान बने हैं। टेक्नीशियन अजीत पांडे ने बताया कि लेबरों की समस्या है। मौसम खराब होने और बॉक्स ना होने की वजह से कनेक्शन नहीं हो पाया है। सोमवार तक आपूर्ति बहाल हो जाएगी। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने चोरी की योजना बनाते 4 शातिर चोरों को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक कुमार सिंह ने बताया कि सीओ बिस्वा दिनेश कुमार शुक्ला के नेतृत्व में थाना मानपुर पुलिस टीम ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। थाना पिसावा बिस्वा क्षेत्र के बेनीपुर जफराबाद निवासी राजकुमार, मानपुर क्षेत्र के सलेमपुर निवासी महेंद्र यादव, जफराबाद के धनपाल पासी और शिशुपाल पासी को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रमेश चंद जायसवाल, त्रिभुवन सिंह, हेड कांस्टेबल रविंद्र कुमार, कांस्टेबल मनोज कुमार, अरुण कुमार, रुपेश कुमार, सुमेश कुमार शामिल रहे। सीतापुर पुलिस को 4 हिस्ट्री सीटर वारंटियों सहित कुल 26 वांछितों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस के मुताबिक थाना मिश्रिक, लहरपुर, सकरन, नैमिषारण, कोतवाली नगर, इमलिया, सुल्तानपुर और सदरपुर की पुलिस टीम ने 26 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 हिस्ट्री सीटर अपराधी भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक कृपाराम सुंदी, तेज प्रताप, मिंतर, बेटा मुन्नीलाल, जगन्नाथ, बुरऊ, रामचंद, गुड्डू, राजेंद्र, हरद्वारी, कल्लू, मनोज, पारसनाथ, ब्रजेश, प्रेम प्रकाश, राम शिरोमणि, अरुण कुमार मौर्य को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह रंजीत वर्मा, जितेंद्र, संग्राम सिंह, अनूप, रामरजीत सिंह, मनीष को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में भव्य कार्यक्रम कर व्यापारियों को सम्मानित किया गया। दानवीर भामाशाह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, चेयरमैन डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने दीप जलाकर और भामाशाह के चित्र पर माल्यार्पण के साथ की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का सजीव प्रसारण दिखाया गया और सुनाया गया। कार्यक्रम में मूसाराम इंटरप्राइजेज के दिनेश अग्रवाल, मूसाराम ऑटो सेल्स के दीपक अग्रवाल, जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आलोक सक्सेना, यूएस ऑटोमोटिव से मानस अग्निहोत्री, अंकित शुक्ला को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त राज्यकर राजनाथ तिवारी, चरण सिंह वर्मा, सहायक आयुक्त सत्य प्रकाश पांडे, भानु प्रकाश, चंद्रभानु सरोज, राज्यकर अधिकारी बैजनाथ, अवनीश चौधरी, राम प्रसाद सुंदरलाल, उपायुक्त उद्योग उज्जवल सिंह मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के पलिया भीरा रेल मार्ग पर अतरिया के पास बाढ़ के पानी का रिसाव शुरू होने से एक बार फिर संकट मंडरा रहा है। लगातार पानी के रिसाव से रेल ट्रैक के कटने की आशंका जताई जाने लगी है। इसे लेकर शारदा नदी के चैनलाइजेशन पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है मामूली सी बारिश में ही लाइन कटने की नौबत आ गई है। ऐसे में 22 करोड़ रुपए की लागत से बना चैनलाइजेशन कार्य की गुणवत्ता पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। दूसरी तरफ भीरा पलिया रेलवे ट्रैक पर हुए पानी के रिसाव और जलभराव को लेकर जिला प्रशासन ने गेंद रेलवे विभाग के पाले में डाल दी, जिसके बाद रेलवे विभाग की तरफ से ट्रैक अनुरक्षण और सुरक्षा कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। ग्रामीणों द्वारा मार्ग पर जाम लगाए जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसडीएम पलिया और सीओ लगातार निगरानी रखे हुए हैं। बीआईएस लखनऊ शाखा कार्यालय द्वारा होटल कंफर्ट इन में मानक मंथन और उद्योग संवाद बैठक की गई। बैठक में प्लाईवुड उद्योग से जुड़े उद्यमियों ने भाग लिया। वरिष्ठ निदेशक सुधीर बिश्नोई ने मानकों के अनुपालन पर बल दिया।
डिप्टी डायरेक्टर सुयस पांडे ने लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी साझा की। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर जिला उद्योग केंद्र उज्जवल सिंह, औद्योगिक सलाहकार डीके मिश्रा ने भी अपने विचार रखे। खुदरा कृषि व्यापारी संगठन ने मैगलगंज कस्बे में पैदल मार्च कर अपने विरोध व्यक्त किया। खाद के थोक विक्रेताओं द्वारा व्यापारियों के लिए किए जा रहे उत्पीड़न को लेकर एक ज्ञापन भी तहसीलदार ज्योति वर्मा को सौंपा गया। इस दौरान खुदरा व्यापारियों के लिए यूरिया डीएपी के रेट निर्धारित किए जाने की मांग की गई। जमीन दाखिल खारिज वरासत जैसे मामलों में जहां एक एक दस्तावेज की अहमियत होती, वहां अगर जिम्मेदार आदमी खुद बचकाने तर्क देने लगे तो आम जनता किस पर भरोसा करे। कुछ ऐसा ही वाकया लखीमपुर में तैनात लेखपाल जयप्रकाश वर्मा का सामने आया है। लेखपाल जयप्रकाश वर्मा की फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट ने जैसे ही आग पकड़ी, वह तुरंत बैकफुट पर आ गए और बचाव में कहा कि यह पोस्ट मेरे मुंशी ने कर दी थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब इन लेखपाल साहब की सोशल मीडिया पर उंगली फिसली हो। बताया जाता है इससे पहले भी फेसबुक पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट होने पर उन्होंने कहा था बच्चों से गलती से पोस्ट हो गया है। अब सवाल उठता है, जब मोबाइल तक कंट्रोल में नहीं है तो लेखपाल जैसे पद की न्यायिक जिम्मेदारियां कैसे पूरी होंगी। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कौशाम्बी जनपद को लेकर गर्मा रही सियासत की। कौशाम्बी रेप मामले में लगातार सियासत गर्माती जा रही है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया भीम आर्मी के चीफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रविवार को कौशाम्बी के लोहांदा गांव की रेप पीड़िता से मिलने के लिए हेलीकॉप्टर से प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें कौशाम्बी जाने की अनुमति नहीं दी। इसके विरोध में चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस परिसर में जमीन पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर प्रशासन ने पीड़िता से मिलने नहीं दिया। इधर उसकी जानकारी जैसे ही समर्थकों को मिली, वह उग्र हो गए और पुलिस के कई वाहन तोड़ दिए। बताया जाता है प्रयागराज में पुलिस पर पथराव भी किया गया, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए भीड़ को खदेड़ा। और इस खबर में बात होगी स्वास्थ्य विभाग के लिए जारी हुए निर्देशों की। दरअसल यूपी के सभी मेडिकल कॉलेज, कानपुर का हृदय रोग संस्थान, जेके कैंसर इंस्टीट्यूट में इलाज की व्यवस्था और दुरुस्त की जाएगी। इसके लिए निर्देश दिया गया है कि कॉलेज के प्राचार्य व संस्थान के निदेशक खुद प्रतिदिन राउंड लेंगे। राउंड के दौरान ली गई फोटो भी भेजेंगे। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने आदेश जारी किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर फिर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा भाजपा राज में व्यापारियों के लिए आपातकाल जैसे हालात हैं। सरकार बिचौलियों का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए काम कर रही है। बिचौलिया मुनाफा कमा रहे हैं और व्यापारियों की हालत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा की चंदा पॉलिसी के तहत व्यापारियों से नजराना वसूला जा रहा है। सपा प्रमुख ने कहा कि जो व्यापारी आवाज उठाएगा उसके खिलाफ इतनी छापेमारी की जाएगी कि वह बर्बाद हो जाएगा। यूपी के पीलीभीत में नेकी की दीवार संस्था ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए सराहनीय पहल की। संस्था ने नहरों और नदियों के किनारे जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के दौरान लोगों को जागरूक किया। वह नहर और नदियों में नहाने के दौरान सेल्फी लेने से बचें। लोगों को बताया कि जिंदगी एक बार मिलती है, इसलिए रिस्क ना लें। एक लापरवाही आपके जीवन भर के अफसोस में डाल सकती है। संस्था के मुताबिक यातायात माह में ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बैनर पोस्टर पर नहरों नदियों किनारे सेल्फी न लेने के स्लोगन भी लिखे गए। कार्यक्रम में गुरमेल सिंह, अनुश्री भारद्वाज सहित संस्था के सदस्यों ने भाग लिया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से मानसून की पहली फुहार के साथ एक मनमोहक तस्वीर उस समय सामने आई जब एक बाघिन अपने शावक के साथ निश्चिंत होकर खेलती दिखाई दी। यह दुर्लभ पल कैमरे में भी कैद हुआ, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। बढ़ते बाघों का कुनबा देख वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। वन विभाग भी इसे लेकर सतर्क हो गया है। वन विभाग के मुताबिक रिजर्व क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। सभी वन चौकियों स्टाफ को अलर्ट कर रखा गया है ताकि इन शावकों की सुरक्षा बनी रहे और जंगल की शांति कायम रहे। पीलीभीत में भाजपा नगर टीम कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक जगन्नाथ लोधी, दीप अग्रवाल सहित कुल 6 को नगर मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विवेक शुक्ला को नगर मीडिया प्रभारी बनाया गया है। नरेंद्र तिवारी सहित 7 कार्यकर्ताओं को नगर उपाध्यक्ष और अमरीश शर्मा सहित 2 नगर महामंत्री बनाए गए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय एलुमनाई फाउंडेशन के तत्वाधान में उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के सभी जनपदों के पूर्व छात्रों का भव्य समागम सीआरपीएफ कैंप काठगोदाम में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और विश्वविद्यालय के कुलगीत से हुई। इस दौरान पुरानी यादों से जुड़ी तस्वीरें और
वृत्त चित्र प्रदर्शित किए गए, जिससे माहौल भावुक हो उठा। सभी पूर्व छात्र बीते दिनों को याद करते हुए भावनात्मक रूप से जुड़ते नजर आए। इस दौरान रिटायर्ड आईएएस चंद्रमोहन बेरी को सम्मानित किया गया। बता दें, इससे पहले 4 मई को 2025 को गढ़वाल मंडल का पुनर्मिलन देहरादून में हो चुका है। अब दोनों मंडलों का संयुक्त समागम आयोजित करने की घोषणा आयोजकों ने की है। कार्यक्रम में भानु प्रताप सिंह, अनिल कांत द्विवेदी, अनिल सिंह वीरू, अश्वनी पांडे सहित अनेक वरिष्ठ जनों की भूमिका उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनूप भारती और आभार भानु प्रताप सिंह व अनिल सिंह वीरू द्वारा व्यक्त किया गया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे दिल्ली पब्लिक स्कूल, रसियोरा, सीतापुर।